लॉज संचालक अशोक जैन के विरुद्ध सैलाना नगर परिषद के भाजपा पार्षद विशाल धबाई व हेमलता धबाई की मौजूदगी में वार्ड के रहवासियों ने रतलाम जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि पैलेस लॉज में बेखौफ होकर प्रशासन के नाक के नीचे सेक्स रैकेट चल रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के रतलाम जिले की सैलाना के मध्य स्थित सैलाना पैलेस लॉज में बेधड़क होकर लॉज संचालक अशोक जैन अयाशी का अड्डा बनाकर सेक्स रैकेट चला रहा है, जिसको लेकर सैलाना के स्थानीय लोगों ने रतलाम कलेक्टर कार्यालय व पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और बताया कि सैलाना पुलिस प्रशासन को कई बार अवगत कराने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं होती है और होटल संचालक अशोक जैन प्रशासन की मिली भगत से जिस्म फरोशी का धंधा बेखौफ होकर चला रहा है। कहा गया है कि आसपास का वातावरण खराब हो गया है और आने जाने वाले लोग काफी परेशान हो रहे हैं। इसी के साथ ये भी बताया गया है कि लॉज अतिक्रमण यानी सरकारी जमीन पर बनाई गई है। नजुल भूमि पर और भी 10 दुकानें संचालित हो रही है और इसी तरह लॉज संचालक अशोक जैन नजुल की भूमि पर 3 मंजिला निर्माण सड़क के पास ही बना दिया। बढ़ती गतिविधियों पर अंकुश लगाना व अतिक्रमण मुक्त करने की मांग को लेकर लॉज संचालक पर कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है। इसी मौके पर पार्षद विशाल धबाई, नगर परिषद सैलाना समस्त रहवासी लोग मौजूद रहे। अब देखना ये होगा कि क्या रतलाम प्रशासन लॉज संचालक पर कोई ठोस कार्यवाही का कदम उठाएगी या यादव सरकार का बुलडोजर 3 मंजिला निर्माण पर चल पाएगा या सारी कार्यवाही ठंडे बस्ते में सिमट कर रह जाएगी। यह पूरा मामला यह है कि यहाँ पर एक होटल और लॉज के नाम पे अवैध और गैर कानूनी काम किए जाते हैं, जिसमें फरोशी का खुलेआम व्यापार चल रहा है और यहाँ पे आसपास के ये रहवासी इलाके के बीचे बीच है और यहाँ पे आसपास की सभी महिलाएं बहुत ही डरी हुई है और उनका समय समय पे मेरे को बार बार कहने पे मैंने 2-3 बार इनको जाके बोला कि सेठ जो आप हो इसका संचालन करते हो तो आप इसको थोड़ा सही मतलब जो लोगों उनको दिया करो। महिलाएं आसपास में सभी कुछ भी नहीं। जब मैंने विरोध करना शुरू करा तो इन्होंने झूठे जाके ज्ञापन दे दिया कि मैंने इनसे कोई रुपए लिए उधार वगैरह ऐसा कुछ बोला है, क्योंकि मैं खानदानी पैसे वाला हूँ। मेरे दादाजी 60-70 सालों से ईमानदारी की उनकी छाप है सैलाना नगर में और हम उन्हीं के कदमों पे चलते हैं और ये बताते हैं कि ऐसा करना वैसा करना, ये सभी झूठी बातें हैं। और हमने आज इन सब विषयों का एजेंडा बना के हमने उच्च अधिकारी को बताया है, उनके ध्यान में लाया है और हमें आश्वस्त भी किया गया है कि इन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। चालक अशोक जैन ये रहते हैं रतलाम और यहाँ पे आना जाना रहता है इनका और ये विकलांग है, कोई एक्सीडेंट में विकलांग हो गए थे तो ये गुमराह भी करते प्रशासन को कि मैं विकलांग हूँ और मेरे से ये होता नहीं है और ये ज़मीन का भी मैटर बताते हैं। तो इन्होंने ज़मीन पूर्व में ही कब की बेच रखी है, उसके सभी कागज़ मेरे पास में उपलब्ध है। अतिक्रमण जो ये 10 दुकानें बाहर बनी हुई, यहाँ पे एक ओटला था, उस ओटले के ऊपर इन्होंने गैर कानूनी रूप से प्रशासन के ऊपर वो दबाव बना के इन्होंने इसकी कोई परमिशन वगैरह कुछ भी नहीं है इनके पास में और ये नजुल की भूमि है, जिससे रोड भी सकड़ा हो गया है। आए दिन बसों का यहाँ पे जाम लगा हुआ रहता है। फिर पूर्व में यहाँ पे खुला चौक था, इन्होंने आगे भी बढ़ा लिया है और कुछ बड़े नेताओं का नाम लेके ये उनका गलत उपयोग कर प्रशासन को अवगत ही नहीं था सही ढंग से। ये प्रशासन को गुमराह कर देते हैं। जब भी इनके खिलाफ कोई मामला उठाता है उसको ये किसी न किसी षड्यंत्र में फंसा के और उसको उलझा देते हैं। तो इनका इतना प्रेशर रहता सामने वाले का कि ये इनका विकलांग होने का बताते हैं, लेकिन उस सामने वाले को ये मानसिक विकलांग बना देते हैं। प्रशासन ने हमें दिया है समय, प्रशासन ने आश्वस्त भी किया है कि हम बिल्कुल इसकी जो भी कार्रवाई होगी वो पूरी कंप्लीट करेंगे और जो भी है जांच करवाएंगे। संचालन तो इनका 10-12 साल हो गए। पूर्व में भी यहाँ पर इसी होटल में एक कर्मचारी का मर्डर हो गया था और लाखों रुपए की अवैध शराब पकड़ाई थी। उस समय में भी इन्होंने किसी राजनीतिक प्रेशर वगैरह से बच निकले थे और उसके बाद बीच में एक बार कोई रेप केस का भी मैटर हुआ था। समय समय पर यहाँ पे ऐसे काम होते रहते हैं, लेकिन अब ज़्यादा अति होने लग गई। आसपास के गली के लोग जो भी है मकान बेच करने निकल रहे हैं यहाँ से। कोई संस्था से नहीं जुड़े हुए हैं, ये सिर्फ एक राजनीतिक मामला है। ये जो बहुत ही ईमानदार और वरिष्ठ हैं उनका नाम लेके उनको गुमराह कर रहे हैं, उनको भी ऊपर पता ही नहीं है और ये उनके नाम का फायदा उठा रहे हैं। सैलाना नगर परिषद वार्ड नंबर 13 से पार्षद भारतीय जनता पार्टी पार्षद और वार्ड नंबर 14 से मेरी श्रीमती जी।
पार्षद। भारत 24/7 न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट रतलाम।